आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, वचन जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का, मतलब किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हम किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का जो है पता करते हैं या बोध करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं, तो ऐसे ही शब्दों को वचन कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? मतलब जैसे कोई वस्तु है, वो एक है या अनेक है, अगर इसका बोध अगर किसी शब्द से होता है तो ऐसे शब्दों को ही वचन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वचन के प्रकार। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है एक वचन। क्या? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। बहुवचन। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन उसे कहते हैं जिसमें एक संख्या का बोध हो। कितना? एक संख्या का बोध हो ना, एक संख्या का बोध हो। एक वचन यानी एक संख्या का बोध हो, उन्हें एक वचन कहते हैं। ठीक। बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या का बोध हो। ठीक, एक से अधिक का बोध। देखिए, बहुवचन यानी जहाँ पे एक से अधिक संख्या का बोध हो तो वहाँ पे बहुवचन होता है। ठीक, ये समझ में आ गया? एक वचन यानी एक संख्या का बोध होता है, बहुवचन यानी एक से अधिक संख्या का बोध हो, वहाँ पे बहुवचन होता है। एक वचन का उदाहरण जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो या एक वस्तु के लिए प्रयोग हो। जैसे हम कह रहे हैं कि हमको एक पेंसिल चाहिए ना, एक पेंसिल, तो जहाँ पे एक पेंसिल होगा वहाँ पे एक वचन रहेगा। अगर हमें ये कहना है कि हमको ढेर सारी पेंसिलें चाहिए, जहाँ पे पेंसिलें आ जाए वहाँ पे जो है बहुवचन रहेगा। यानी यहाँ पे एक से अधिक पेंसिलों के बारे में कहा जा रहा है ना, तो वहाँ पे बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा एक वचन और बहुवचन हो गया। और ये हमारा वचन हो गया कि जिन शब्दों से हम किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता लगाते हैं, ऐसे ही इस शब्दों को वचन कहते हैं।